Hello students, welcome to AK92 English classes. Today we are going to discuss lesson 3 the fish and the duck. Dear student, आज हम lesson 3 क्लास 5th का चैप्टर द फिश एंड द डक को डिस्कस करेंगे. ओके, फिश मीन्स मछली और बत्तख. तो ये देख रहे होंगे आप. 1 मिनट. ये क्या देख रहे हैं? ये जो फिश जो देख रहे हैं इसको नाम है बम्बी और ये है सुमित. क्या कर रहा है? ये मछली फंसा रहा है. ओके, फिशिंग कर रहा है. ये फिशिंग मीन्स क्या होता है? मछली फंसाना. ओके, तो ये कर रहा है. मिस बम्बी द फिश वॉज मेरली स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ बम्बी जो है, बम्बी इस मछली का नाम है, अपने दोस्तों के साथ मस्त एंजॉय पूर्वक स्विमिंग कर रही थी. ठीक है. सी सा सुमित सिटिंग ऑन द शोर. उसने देखा सुमित शोर पे बैठा हुआ है. हिज फिशिंग लाइन हैड जूसी बीट ऑफ अर्थवॉर्म इन द एंड. उसने देखा, किसने देखा? ये फिश बम्बी ने देखा कि सुमित जो है शोर पे बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है. एक उसके पास फिशिंग लाइन, एक डंडा है. ये फिशिंग लाइन है, ये फिशिंग लाइन है जिसमें जिसके एंड में क्या लगा हुआ है? अर्थवॉर्म लगा हुआ है. ओके, अब अर्थवॉर्म जो है फिश लोग के लिए बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट उनके लिए फूड है. तो हिज फिशिंग लाइन हैड जूसी बीट ऑफ अर्थवॉर्म एंड द एंड. तो लगाया हुआ था. उसने देखा, किसने? बम्बी ने. बम्बी सेड टू हर सेल्फ व्हाट अ टेस्टी ट्रैप. अपने आप से बोलता है, क्या टेस्टी ट्रैप है यार, ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट जाल है. जाल भी है, स्वादिष्ट है. इट मीन्स ये जो तरीका लगाया है ये सुमित, वो उनको फंसाने के लिए इतना टेस्टी ट्रैप लगाया है. ठीक है, उनको ट्रैप करने के लिए टेस्टी अर्थवॉर्म को डाला है. ठीक है, तो ये अपने आप से बोलती है कि व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, क्या जाल लगाया है ना. तो वो क्या करती है? सी वेंट टू ऑल द फिशेस एंड सेड. सभी फिशेस के पास जाती है, मछलियाँ के पास, और बोलती है लेट्स गो समवेयर एल्स और वी विल बी ईटन अप. सारी मछलियों को बोलती है जाके कि दोस्तों हम लोग कहीं और चलते हैं, नहीं तो हम लोग खाए जाएंगे, मतलब हम लोग को पकड़ लिया जाएगा. ठीक है, लेट्स गो समवेयर एल्स और वी विल बी ईटन अप. नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? किसी का भोजन बन जाएंगे. ठीक है, ये खा लिए जाएंगे. देन सी फाउंड अ सील. शेल पाया. देन सी फाउंड अ शेल, अ किंग शेल, एंड हंग इट बाय द हुक. अब जो हमने हुक बताया था आपको, ये हुक, ये जो होता है यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ रहता है. इसी में बाद में जब दोस्त को बताने जाता है तो वो देखता है, क्या देखता है कि एक किंग सेल जो है उसमें हुक में लटका हुआ है. ठीक है, कौन देखा? बम्बी. क्यों? क्योंकि बम्बी बैक वापस गया दोस्तों को ये बताने के लिए कि उधर नहीं जाना है, नहीं तो खा लिए जाओगे, मारे जाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक टेस्टी ट्रैप लगा के जो है जो फिशिंग करने वाला है हम लोग को पकड़ लेगा. ठीक है, इस तरह से अपने दोस्तों को जाके बोला. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो. ओके, नेक्स्ट. सुमित सेड I think I have a big fish on my hook. Let me pull it out. What is this? It is a king shell, not a fish. How unlucky I am. सुमित को जब किंग शेल फंसा तो सुमित को लगा कि उसको एक अच्छा बड़ी सी मछली फंस गई है उसके हुक में. आई हैव अ बिग फिश ऑन माई हुक. उसे लगा कि बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है. अब उसे खींच के देखते हैं. लेट मी पुल इट आउट. पुल मतलब क्या होता है? खींचना. तो बाहर खींच के देखते हैं. व्हाट इज दिस. जब खींच के देखा तो उसने क्या देखा? इट इज़ अ किंग शेल.
किंग शेल, शेल मीन्स बोले तो शंख होता है। ओके, इस टाइप का शंख होता है जो आप जो बजाते हैं अपने घर में भी होता है। तो इसका जो शेल बज जाता है ऊपर वाला, और ये लिविंग लाइफ है अंदर, और इसके बाद इसको किसी तरह से शंख बजाने के भी काम में आता है। ओके, इससे क्या क्या बनाए जाते होंगे इसको छोड़ते हम आगे देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, जब खींचा तो ये किंग शेल है और इसको बहुत बुरा लगा, इसको अच्छा नहीं लगा। नोट अ फिश, हाउ अनलकी आई एम, उसको बुरा लगा, कितना मैं मतलब अनलकी हूँ, कितना बदकिस्मत है हमारी कि मछली की जगह किंग शेल फंस गया। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे देखते हैं। बम्बी हैड ए गुड लाफ, हा हा हा। अब बम्बी जब ये देखता है तो बम्बी क्या करती, हंसती है। क्यों हंसती है? डकी डक सॉ बम्बी एंड पैडल टू हर। अब बम्बी क्यों हंसती है? क्योंकि बम्बी के लिए जाल बिछाई गई थी, ये जो मछली के लिए जो फिशिंग लाइन जो वो लड़का सुमित जो फंसा रहा था, और एक ट्रैप, वो क्या बोलते उसको, आप अर्थ वॉर्म को जो लगाया था वो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन इसे बम्बी को पता चल गया कि टेस्टी ट्रैप जो लगाया है हम लोगों को फंसाने के लिए लगाया है। तो वो अपने दोस्त को मना कर दिया, खुद मना कर, बाद में आके देखता है तो क्या होता है, किंग शेल फंसा हुआ होता है उसमें। तो ये चीज़ देखकर वो हंसता है उस पर। ओके, डकी डक सॉ बम्बी एंड पैडल टू हर। डकी डक जो है बम्बी को देखा और उसके पास गई। पैडल मतलब क्या होता है, उनका जो पैर होता है पैडल की तरह होता है और मारते मारते आगे जाते हैं। तो उस इसीलिए पैडल किया गया, मतलब तैरते हुए। किसके पास गया? डकी डक किसके पास गया? बम्बी के पास। डकी डक सैड, क्या कहा उसको? डकी डक सैड, यू आर वेरी क्लेवर बम्बी, तुम बहुत चालाक हो। कम कम बी माई फ्रेंड, कम बी माई फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त बनोगे। मतलब अब देखिए, पहले चीज़ तो ये अपने दिमाग से बम्बी अपने माइंड से ये किस तरह से अपने क्लेवरनेस से अपने चालाकी से सुमित से बच जाता है। अब बच जाता है, इसके बाद जो डक है डकी डक उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अब तो अब बहुत चालाक हो, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बम्बी, यू आर वेरी क्लेवर बम्बी, कम, क्या बोलता है, कम, ये देखिए, कम बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनोगे। बम्बी सेड, थैंक यू मिस्टर डकी डक, बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विद यू। डकी डक से बोलता है ठीक है, थैंक यू दोस्ती बनाने के लिए, लेकिन मैं बहुत अभी छोटा हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल पाऊँगा। ओके, बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विद यू, मैं बहुत छोटा हूँ, आपके साथ खेलने में असमर्थ रहूँगा, या मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ठीक है। आई एम ऑल्सो लेट, और मैं लेट भी हो रहा हूँ। आई मस्ट रन होम बाय, इसका भी मम्मी पापा इसे इंतज़ार कर रहे होंगे, इनके भी घर वाले, तो इसे लेट हो रहा है करके ये वहाँ से कनी कर लिया। क्यों कर लिया बेटा? इसलिए कर लिया कि डकी डक जो है यदि इससे फ्रेंड बन जाता तो क्या पता वो उधर सुमित से बच के आया है तो ये इसका भोजन बन जाता। दैट्स द रीज़न कि ये मना करती है और किसी तरह से ये घर चली जाती है बाय बोल के। ओके, इस तरह से बहाना करके, आई एम ऑल्सो लेट, मैं लेट भी हूँ और आपके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि मैं छोटा हूँ। ठीक है, इस तरह से करके वो बाय करके चली जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा। ओके, तो इसका कंक्लूज़न आप लोग देख लीजिए। जो है बम्बी नाम की एक फ़िश होती है, अपने दोस्तों के साथ क्या करती रहती है, मस्त इंजॉय पूर्वक तैरती रहती है।
तो उसने सुमित को देखा। सुमित क्या करता है, सुमित जो है कि मछली फंसाने के मतलब उन लोगों को फंसाने के लिए एक टेस्टी ट्रैप लगाया होता है। जो ये बात बम्बी को समझ में आ जाती है, दोस्त लोग को जाकर मना कर देती है। बाद में देखती है कि उसमें देखती है कि किंग सेल फंसा हुआ है, ठीक है, उसका हुक में किंग सेल फंसा हुआ है। तो इस तरह से बम्बी बच जाती है और उस पर हंसती है, ठीक है। बाद में एक डक जो आती है, डकी डक, उससे दोस्ती करना चाहती है। वो क्लेवर तो है, वो क्लेवर कह के उसकी प्रशंसा करके उससे दोस्ती करना चाहता है ताकि बाद में भी इसको अपना नेवाला बना सके, अपना ये खाना बना सके। लेकिन ये बम्बी इतना चालाक होती है कि यह उससे भी पीछा छुड़ा कर भाग जाती है बहाना बना के कि उसे लेट हो रहा है, ये बहुत छोटा है, उसके साथ नहीं खेल सकता, और वो घर चली जाती है। ये आपका कंक्लूजन था बेटा। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं वर्ड्स मीनिंग। ओके, पुश मीन्स क्या होता है? पुश मीन्स धक्का देना, धक्का देना बेटा। ओके, शोर मतलब किनारा। ओके, नेक्स्ट इज शिप। शिप मीन्स वही शेल जो किंग शेल था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये सी मीन्स शिप मतलब क्या? शिप वो जो शेल के लिए यूज़ किया गया है, शिप। ओके, सी मतलब समंदर, सीख मतलब ढूंढना, खोज। सीख मीन्स मांगना भी होता है, ढूंढना भी होता है, खोजना भी होता है, सीख। ओके, शेल मीन्स SELL। सेल मीन्स क्या होता है? सेल। ओके, अर्थवॉर्म मीन्स, अर्थवॉर्म के हिंदी क्या बोल सकते हो आप? अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। ओके, और ये शेल मीन्स शंख। ओके, तो ये चीज़ था आपका वर्ड्स मीनिंग, आप उसे देख लेंगे। और हिंदी क्लियर नहीं होती तो आप हिंदी उसको ढूंढ के लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा। ओके, तो आप देख लो। फिर नेक्स्ट क्या है? रीड एंड राइट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ओके, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट वाज सुमित डूइंग? सुमित क्या कर रहा था? तो सुमित वाज फिशिंग द फिश, या सुमित वाज सिटिंग ऑन द शोर फॉर फिशिंग द फिश, मतलब फिश फंसाने के लिए, फिशिंग करने के लिए बैठा हुआ था। आप, मैं इसको आंसर कराऊंगा, अभी आप क्वेश्चन समझ लो, खुद से करो। व्हाट वाज बम्बी डूइंग? बम्बी क्या कर रही थी? ओके, व्हाट डिड बम्बी पुट ऑन द हुक? व्हाट डिड बम्बी पुट ऑन द हुक, मतलब हुक में बम्बी ने क्या फंसा हुआ देखा, ठीक है। तो किंग सेल को। वाई वाज सुमित अनहैप्पी? सुमित अनहैप्पी क्यों था? क्योंकि उसको किंग फिश के जगह किंग शेल फंस गया था। व्हाट डिड डकी डक रियली वांट? आखिर जो डकी डक है एक्चुअली में क्या चाहता था? दोस्त बनाना चाहता था कि उसे मारना चाहता था? दोस्त बनाने के लिए तो बोला, दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन उसका इरादा कुछ और था, दोस्त बना कर उसे भी खा जाता। हु शेड, किसने किसको कहा? हु शेड, किसने कहा? तो व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, किसने कहा? बम्बी ने कहा। आप देखो उसको, पता चल जाएगा। इट इज किंग शेल नॉट अ फिश, हाउ अनलकी आई एम, ये किसने कहा? यू आर वेरी क्लेवर बम्बी, कम बी माई फ्रेंड्स, ये किसने कहा? मतलब यू आर वेरी क्लेवर बम्बी, आप बहुत चालाक हो, आओ मेरे फ्रेंड बनो, ठीक है, ये ऑफर करता है। ये किसने कहा? बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विद यू, मैं बहुत छोटा हूँ आपके साथ खेलने के लिए, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, ये किसने कहा? ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।